आज मैं इसे सुनूंगा और अपने दिल की पट्टियों के ऊपर लिख दूंगा। उठा के अपने हाथों को बाइबल को दिखाओ, मुझे को उठा के कहो, आज जो वचन मैं सुनने जा रहा हूं, मैं वायदा करता हूं कि मैं इसे मानूंगा और फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। जितनी ताकत है हाथों में, खुदाबंद के नाम की तारीफ कर दो। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर, मैं हिंदी में प्रचार इसलिए कर रहा हूं कि जो दूसरी स्टेट्स के लोग हैं पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी, जहां पंजाबी नहीं समझते, हिंदी समझते हैं, तो मेरा विश्वास है कि आप लोग वचन को सुनेंगे और उसे ग्रहण करेंगे। अपने हाथों को उठाओ, अंगीकार करो, आज मैं जो सुनूंगा उसे निकालूंगा नहीं अपने दिल से। और जहां वॉलंटियर्स खड़े हैं प्लीज आप बैठ जाओ, और जहां लोग खड़े हैं वहां बैठ जाओ, और बिना आवाज के हम वचन को सुनेंगे, अंगीकार करेंगे ऊंची आवाज में कि आज मैं जो सुनूंगा मैं उसे सुनाऊंगा और उसे भूलूंगा नहीं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। मेरा विश्वास है कि जब भी परमेश्वर ने लोगों को चंगा किया है, उसने वचन को भेज के किया है। बाइबल कहती है जब भी वो अपने लोगों को चंगा करना चाहता है, वो अपने वचन को भेजता है। और मेरा विश्वास है कि आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर आप लोगों के लिए मुझे वचन दे रहे थे कि आज कौन सा वचन आप लोगों को मुझे देना है, तो मेरा यह भी विश्वास है कि जब आप लोग इस वचन को सुनेंगे, आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी आज के बाद। क्योंकि ये वचन सुनने के बाद ही परमेश्वर आपको आपकी शर्मिंदगियों से आजाद कर देगा, और आपकी बीमारियों से आपको आजाद कर देगा, आपके बोझ से आपको आजाद कर देगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि वो अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगा करता है और उन्हें सत्यानाश के गड्ढों में से निकालता है। इस दुनिया में ऐसी 3 घटनाएं हुई हैं, सिर्फ 3 बार, जहां स्वर्गदूतों ने आकर खुद कहा हो कि एक स्पेशल चाइल्ड जन्मने वाला है। इसकी हल्की सी गूंज कम करना, बहुत कम। अपने पड़ोसी को बोलो ऐसा 3 बार हुआ है। बोलो अपने पड़ोसी को ऐसा 3 बार हुआ है। इसे दीवार पर चढ़ने वाली दुनिया का पागल कहा जाता है। अगर आप इसे अपने दरवाजे पर लगाने की हिम्मत करते हैं तो आपका घर निश्चित रूप से आपके सभी पड़ोसियों की। नीट के बाद अगर गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं मिली तो डोंट वरी, योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर डजंट हैव टू स्टॉप। जब स्वर्गदूतों ने आकर धरती पर कहा हो कि एक बच्चा आने वाला है, ऐसा सिर्फ 3 बार हुआ है इस दुनिया में कि किसी व्यक्ति के आने से पहले स्वर्गदूत ने कहा हो, परमेश्वर के दूत ने आकर, एंजल्स ने कहा हो कि एक फलाना फलाना बेटा, फलाना फलाना बच्चा तुम्हारे बीच में आ रहा है। पहला था सैमसंग, दूसरा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और तीसरा प्रभु यीशु मसीह। ये तीनों ऐसे जन थे कि जिनके पैदा होने से पहले परमेश्वर ने दूतों को भेजा था कि वो जाएं और बताएं कि मैं अपने लोगों के लिए एक छुटकारा भेज रहा हूं। न्यायों 13 उसकी 1 से 5 आयत में लिखा है, इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में कर दिया। दानियों के कुल में सोरावासी मनोह नामक एक पुरुष था जिसकी पत्नी बांझ थी और कोई पुत्र नहीं था, और उस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देके कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। परंतु सावधान रह, ना तो दाख मधु, ना किसी प्रकार की शराब, ना कोई शुद्ध वस्तु तू खा, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा। उसके सिर पर तू छुरा मत फिराना, यानी कैंची फिराकर उसके बाल मत कटवाना, क्योंकि वो जन्म से ही परमेश्वर का नाजीर होगा और इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। क्या कहा परमेश्वर ने? कि वो इस्राएलियों को छुड़ाने वाला होगा। लेकिन जब हम पहली आयत को दोबारा पढ़ते हैं, इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। जब भी इस्राएली परमेश्वर की दृष्टि में कुछ बुरा करते थे तो वचन कहता है कि उनके दुश्मन उनके ऊपर कब्जा कर लेते थे। शुरू से लेकर ही अब तक ऐसा ही होता आया है।
जब भी परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाता था और वो लोग परमेश्वर से फिर पाप करने लगते थे, मूर्ति पूजा करने लगते, व्यभिचार करने लगते, और बाइबल कहती है वो पाप के कारण परमेश्वर फिर से उनको बंधुआई देता था। और यहां भी ऐसा हो रहा था। मिस्र से छुड़ाए जाने के बाद, मूसा के चमत्कारों को, परमेश्वर के चमत्कारों को देखने के बाद ये लोग सुधरे नहीं और परमेश्वर से अपने मुख को फेर लिया। जब आदमी परमेश्वर से अपने मुंह को फेर लेता है तो वचन कहता है कि शैतान उसके ऊपर कब्जा करेगा। वो चाहे जितना मर्जी समझदार हो, वो जितना मर्जी बड़ा हो, बड़े बड़े ओहदे के ऊपर हो, या एक मजदूर हो, चाहे किसी देश का राजा हो, अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेगा तो वचन कहता है कि शैतान, बीमारियां, डिप्रेशन, नशे, अलग अलग तरह के दुख उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। पुराने नियम में वो कब्जा शारीरिक रूप में होता था और दूसरे देश उनके ऊपर कब्जा कर लेते थे। जब दूसरे देश कब्जा कर लेते थे तो वो फिर परमेश्वर की दुहाई देते थे, फिर परमेश्वर के सामने रोते थे, परमेश्वर हमें छुड़ा, हमें छुड़ा। और परमेश्वर फिर एक आदमी को भेजता था, अपने दासों को भेजता था, और वो उनको फिर परमेश्वर का वचन सुना के बोलते थे कि बेटा बेटी, हे प्रजा के लोगों, तौबा कर लो। तो परमेश्वर फिर से विश्राम के दिन, शांति के दिन तुम्हारी जिंदगी में भेज देगा। तो वो फिर तौबा करते थे और फिर परमेश्वर उनको शांति देता था, फिर उनको चंगा करता था, फिर सांपों को, बीमारियों को उनकी जिंदगी से दूर कर देता था। और यहां पर वचन लिखा है कि जब उन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया तो परमेश्वर ने एक फिर डिलीवरर को, एक छुटकारा देने वाले को उनके बीच में पैदा किया। स्वर्गदूत आया और कहा कि तेरे अंदर जो बांझपन है अब वो खत्म हो जाएगा। परमेश्वर तेरे को एक बेटा देगा, उसके सिर पे छुरा नहीं फिरना चाहिए। ये कब की बात है? यीशु मसीह के जन्म से 1000 साल पहले की। अगर 2000 साल हो गए यीशु मसीह को जन्म लिए तो 1000 साल पहले, यानी ये घटना है आज से 3000 साल पहले की, जब दूत ने कहा इसके बाल लंबे रखना, इसके बाल मत कटवाना, क्योंकि ये परमेश्वर का नाज़ीर होगा और इजराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ से यही छुड़ाएगा। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को शुरू से छुटकारे का सुसमाचार देता आया है। परमेश्वर को नापसंद है आपका बंधनों में रहना। वो बंधन बीमारी का हो, वो बंधन गरीबी का हो, वो बंधन डिप्रेशन का हो, वो बंधन बांझपन का हो, वो बंधन किसी भी चीज का हो। परमेश्वर को नापसंद है आपका बंधनों में रहना। उसका नापसंद, वो परमेश्वर पसंद नहीं करता कि आप लोग बंधनों में रहें, बॉन्डेजेस में रहें, बीमारियों में रहें, गरीबी में रहें, श्रापों में रहें। तो परमेश्वर अपने छुटकारा देने वाले को समय समय पर भेजता रहता है। इस दुनिया में सिर्फ 3 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि जब एक स्वर्गदूत ने धरती पर आकर बोला हो कि परमेश्वर का एक खास जन पैदा हो रहा है। और अगर आप तीनों जनों को देखेंगे, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हो, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह हो, तीनों ने परमेश्वर के छुटकारे का समाचार लेकर वो इस धरती के ऊपर आए थे। आज जब हम वचन को पढ़ते हैं, हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर शुरू से ही हमें छुटकारा देना चाहता है। वो छुटकारा, स्क्रीन बार बार बंद हो रही, तुम भी देख रहे हो, अंधे नहीं हो तुम। ये वाली, ये मेरे सामने वाली, अपने हाथों को उठा के बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर सुसमाचार देने के लिए आया है, छुटकारे का सुसमाचार। ऊंची आवाज में बोलो छुटकारे का समाचार। फिर से बोलो ऊंची आवाज में छुटकारे का सुसमाचार। समय समय के ऊपर परमेश्वर अपनी मर्जी को आपको बताता आया है। और बाइबल कहती है उसने सैमसन को भेजा और वो आकर इजराइलियों को छुड़ाने लगा, पलिश्तियों को मारने लगा। और पलिश्ती कुछ भी नहीं कर पाते थे। आत्मा उतरता था सैमसन के ऊपर और गधे के जबड़े की हड्डी से वो 1000 मनुष्यों को मार देता था। कोई उसको पकड़ नहीं सकता था। जब आत्मा उस पे उतरता था तो कोई इस इंसान को पकड़ नहीं सकता था। वो पुराना नियम था। किसी किसी के ऊपर आत्मा उतरता था, किसी किसी से प्रभु बात करते थे। कोई कोई जन होते तो बोलते थे कि ये प्रभु का न्यायी है, ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर का प्रॉफिट है, ये परमेश्वर का दास है। कोई कोई जन होता था।